सही कहा, यहाँ सब एक दूसरे का साथ देते हैं, कोई जज नहीं करता और ऊपर उठने में सबकी मदद करते हैं। तो द बेस्ट पार्ट इज कि आपको साथ देने के लिए कोई है, कोई जज करने के लिए नहीं है, और आपको दोस्त भी बनाते हैं। सो द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस ग्रुप इज दोस्ती, साथ, सब कुछ आपको एक ही जगह पे मिलता है। जी, ये बहुत बड़ी बात कही आपने, क्योंकि दोस्त तो काफी लोग होते हैं, लेकिन कोई नेम सेक होते हैं, कोई हाय हेलो फ्रेंड्स होते हैं, कोई इतना इन डेप्थ नहीं होता जिसकी हम हेल्प ले सके, मदद ले सके, या साथ में मिलके हम ग्रो कर सके। तो ये एक वो प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हम सब एक दूसरे को सपोर्ट भी करते हैं और साथ में ग्रोथ भी करते हैं। तो जी, और रॉली जी, काम के साथ साथ बहुत मस्ती भी करते हैं। हाँ, एंड करौली जी, आप ये बताइए कि आपकी जर्नी एज एक एजुकेशन बैकग्राउंड से हुई, आप प्रिंसिपल रहे, फिर लाइफ कोच बने, अभी आपने कुछ कोर्सेस वगैरह लॉन्च करे हैं, तो आपकी ये जर्नी कैसे शुरू हुई? हाउ डिड यू रीच टिल हियर? व्हाट वर योर चैलेंजेस? जी, since childhood I had inner calling to impact lives positively, कुछ अंदर से ही था बचपन से। एंड 10th खत्म करने के बाद I came across this book Sky is the Limit, written by Sir Wayne Dyer. That changed my thought process completely and I fell in love with self-help books. फिर मैंने बहुत सारे ऑथर्स पढ़े, जैसे जॉन ग्रे, लोएस से, और फिल मैग्रॉ, ऐसे बहुत सारे मैंने बुक्स पढ़ी, और वो जो मेरा थॉट प्रोसेस चेंज करती रही, एंड दे हेल्प मी ग्रो। देन आई डिड पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन साइकोलॉजिकल काउंसलिंग, आई बिकेम अ लाइफ कोच। और जैसे आपने कहा, सही कहा कि माएँ हैं जो अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर सकती हैं। तो चैलेंज मेरी लाइफ में आया और तब से ज्यादा ग्रोथ मैंने महसूस की जब मेरा बेटा बीमार पड़ा। ही हैड पैनक्रेटाइटिस for which there is no cure in allopathy, there is only control. And we were very upset and we tried allopathy, we tried homeopathy, we tried Ayurveda, and nothing worked. Only he could be healed with Ayurveda. And in the meanwhile, I was searching for alternative therapies, where I came across work done by Dr. Masaru Emoto. And I went through his book, Hidden Messages in Water, and I applied the principles he said and my own learnings and created a workshop. And I started giving workshops on healing qualities of water and I've got wonderful results. मैं खुद अपने बच्चे को डेली देती हूँ मेडिटेट करके वाटर, एंड आई कैन सी अ पॉजिटिव चेंज इन हिज लाइफ, कि जब मैं मेडिटेट करके देती हूँ, ही इज वेरी हैप्पी, कॉन्फिडेंट एंड ओबीडियंट। एंड एट टाइम्स व्हेन देयर इज अ गैप, जैसे मैं कहीं बाहर चली गई, नहीं किया, या कभी किसी रीजन की वजह से मिस हो गया, तो आई कैन विजिबली सी कि वो थोड़ा इरिटेटेड रहता है, थोड़ा सा मतलब disobedient हो जाता है, and I can see visible changes. So when I saw the changes, I started giving this workshop to people, और इतने amazing results हैं कि किसी ने कोर्ट केस जीता है वाटर मेडिटेशन करके, कोई हॉस्पिटल से बहुत जल्दी आया है बाहर वाटर मेडिटेशन करके, किसी के बेटे का टेंडर पास हो गया है वाटर मेडिटेशन करके. So I feel so happy and fulfilled when I get these testimonies. So now I've created a website of my own, and I'm on a mission to spread this awareness that water which can heal, why should you not respect it? आप देखो, अगर आपको 10 दिन बोला जाए कि आप पूजा मत करो, आपकी जिंदगी में कोई बदलाव नहीं आएगा, लेकिन अगर आपसे कह दिया जाए 10 दिन आपके घर में पानी नहीं आएगा, तो आप बताइए आप क्या होगा? बवाल मच जाएगा। दूसरे तीसरे दिन आपको घर छोड़ के भागना पड़ेगा, या तो आपको किसी रिश्तेदार के घर रहना पड़ेगा या किसी होटल में चेक इन करना पड़ेगा, क्योंकि फिर नहाने को पानी नहीं, खाने को पानी नहीं, कपड़े धोने को पानी, मतलब आपका लाइफ बिल्कुल ब्लॉक हो जाएगा. तो समथिंग विच इज so पावरफुल एंड important in your life, or without which your survival is not possible. So why can't you respect it and use it for your own benefit? बहुत सही कहा आपने। मीन्स हम लोग ये छोटी चीजें है ना, हमें छोटा मानते, होता नहीं है छोटा, लेकिन बहुत इग्नोर करते हैं या हमारे नोटिस में नहीं आता कि हमारा खाना है, जो सांस हम ले रहे हैं, जो पानी पी रहे हैं, ये सारी चीजें हमारी नोटिस में भी नहीं आती, इसके लिए ग्रेटिट्यूड भी नहीं होता है, ये भी देखा गया है। तो इट इज लाइक व्हेन यू हैव दोस डिफिशिएंसी, अगर आपको बोला गया कि पानी नहीं आएगी, अभी ये कोरोना के टाइम में ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, तो दैट इज व्हेन वी रियलाइज द इम्पोर्टेंस कि हम लोग जो सांस ले रहे हैं उसकी कीमत क्या है। अगर फ्री और अबंडेंस में मिलता है ना, तो हम उसको टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, एंड वी डोंट एक्नॉलेज कि उसकी वजह से हम लोग जिंदा हैं, जो हैं वो उसकी वजह से है।
ये एक्नॉलेज नहीं करता है। एंड वेरी वैल्यू सर कि उसको मेडिटेट करते पीते हैं। एक्चुअली वो अमृत ही है हमारे। खाना खाए बिना हम लोग रह सकते हैं, लेकिन पानी के बिना बहुत मुश्किल होता है। इट्स वेरी डिफिकल्ट। जब प्यास लगती है तो उसके बिना नहीं रहा जाता। जी खाना फिर भी और अगर 2 दिन नहीं साइंटिफिकली तब सर्वाइव प्रूव कर हुआ लोगे। है, ये साइंटिफिकली प्रूफ्स है सारे, मैं अपने वर्कशॉप में दिखाती हूँ सारे, कि अगर आप वाटर को पूजा करके पिएंगे या मेडिटेट करके पिएंगे तो उसका जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाता है, बिकॉज थॉट्स अफेक्ट वाटर, वर्ड्स अफेक्ट वाटर, म्यूजिक अफेक्ट्स वाटर एंड प्रेयर्स अफेक्ट वाटर, सो इट एब्जॉर्ब्स द एनर्जी दैट इज अराउंड इट। आपने देखा होगा हमारे यहाँ पूजा करते हैं, जब पूजा यज्ञ करवाते हैं तो एक कलश में जल रखते हैं, और उसके बाद पंडित जी कहते हैं पूरे घर में छिड़क दीजिए, घर की शुद्धिकरण हो जाएगा। तो जिस जल में इतनी शक्ति है कि वो घर का शुद्धिकरण कर सकता है, नेगेटिव एनर्जी हटा सकता है, तो क्या वो आपकी बॉडी का शुद्धिकरण नहीं कर सकता, आपकी नेगेटिव एनर्जी नहीं हटा सकता? So see, water has memory. It has been proved. Water has memory, and thoughts have power. When you set intention into water and drink, it works accordingly. It transfers the same information to all your body parts. Now, like say 73% of your heart is water. Around 73% of your brain is water. So when you are in high frequency of love, compassion, gratitude, तो आपका बॉडी स्ट्रक्चर बहुत सुंदर बन जाता है और आपका इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग हो जाता है। और जब आपका इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग होता है तो आप बीमार नहीं पड़ते, आप खुश खुश रहते हो और आप अपने लाइफ में अच्छी चीजें अट्रैक्ट करते हो थ्रू लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लेकिन जब आप लो फ्रीक्वेंसी में रहते हो, एंगर, शेम, गिल्ट, इनसिक्योरिटी, जब आप इन सब लो फ्रीक्वेंसीज में रहते हो तो बॉडी का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर भी वैसे डिस्टॉर्टेड, फ्रैगमेंटेड, अगली हो जाता है और फिर आप जल्दी बीमार पड़ते हो, क्योंकि आपका जो ऑरा है वो वीक है और आप अंदर से इतने स्ट्रांग नहीं हो। तो इसलिए सो दिस इज अ होल पूरा प्रोसेस है। आई कीप थ्रोइंग 21 डे मेडिटेशन चैलेंजेस, बिकॉज जब पहले मैंने वर्कशॉप दी पीपल वर वेरी एक्साइटेड, बट व्हेन आई टुक द फीडबैक आफ्टर 1 वीक, तो मैम टाइम नहीं मिला, मैम ये हो गया, मैम ठीक से कर नहीं पाए, आप कराती हैं तो अच्छे से हो जाता है। Then I thought if I really have to add value, so I must give at least 21 day challenge, because in 21 days a habit is formed. तो ये अगर 21 दिन मेरे साथ करेंगे तो इनकी आदत पड़ जाएगी, and in the process कुछ positive change इनकी लाइफ में आएगा भी, जो इनका faith reinforce करेगा कि yes it works. So that is why एक्सपीरियंस हो जाएगा, एक्सपीरियंस हो जाएगा। जी बिल्कुल। Then they will stick to it. जी बिल्कुल, क्योंकि जैसा कि आप हम सब जानते हैं ज्ञान तो बहुत फैला है हर जगह, यूट्यूब पे, गूगल पे, आप जहाँ चाहो जा लो, बट नोइंग इज नॉट इम्पॉर्टेंट, डूइंग इज इम्पॉर्टेंट। सो लाइक इट इज सेड, इंफॉर्मेशन डज नॉट ब्रिंग द ट्रांसफॉर्मेशन, implementation of information brings the transformation. Yes. So I am trying to bring my community to implement all those things which we are telling them, so that they get the results. It's just not a pep talk कि आप किसी, आपने मोटिवेशनल स्पीकर को सुना, बड़ा अच्छा लगा, हफ्ते 10 दिन आप बड़े एक्साइटेड रहे, जोश में रहे, और फिर वापस अपने बैक ओरिजिनल फॉर्म में आ गए। So the intention is to bring a transformation where you shift from A to B. You don't go back to A. So इसीलिए we are giving every day. We are holding sessions and like giving to our community so that we stay connected and we are able to bring a positive change in their life. Yes, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि एक हैबिट फॉर्म हो। तो आप ये जब चैलेंज 21 डेज का करती है तो एक हैबिट फॉर्म होता है, तो एंड दिस इज हाउ दे कैन इम्प्लीमेंट इट फर्दर। एंड लाइक यू वेरी राइटली सेड कि ऑरा के ऊपर कोई भी रोग आता है, पहले ऑरा के ऊपर टच होता है, तो वहां पर जब क्लियर नहीं आता तभी वो बॉडी पे इन्फेस्ट होता है। तभी एक चीज आपसे और शेयर करना चाहूंगी कि इन 21 डेज में आपका हैबिट तो फॉर्म होता ही है, प्लस आई मेक देम डू सम एफर्मेशंस आल्सो। सो डेली आप एफर्मेशंस करोगे तो आपके सबकॉन्शियस में जाके रजिस्टर करेंगे, एंड एज वी ऑल नो मेजर पार्ट ऑफ आवर लाइफ इज गवर्न्ड बाय आवर सबकॉन्शियस, so we start attracting good things in our life when we are in the positive zone. तो आप जब ये सेशंस करती हैं, 21 डेज का चैलेंज करते हैं, ये पूरा आप लाइव करती हैं डेली? जी, हमारा ग्रुप होता है, जो लोग भी मेरे साथ रजिस्टर करते हैं मेरे ग्रुप में, they come daily and we have a good time together. Okay. Because every day I share one tip also, how to become a better version of yourself. That is excellent. जी, एवरी डे अगर हम 1% भी बेटर हुए ना, तो एक साल में 365 दिन होता है, तो वी आर लाइक हाउ मेनी परसेंट बेटर। तो दिस इज अ वेरी बिग थिंग। लोग ये भी बोलते हैं कि किताबें पढ़ने की आदत डालो, रोज एक पन्ना पढ़ो तो भी आपने कितना पढ़ लिया। these things are very effective, लेकिन हम लोग, बहुत लोग इस चीज को नेग्लेक्ट करते हैं। वो ये जानते सब कुछ है, करते कुछ करते नहीं है।
जी एंड मदर्स की जब बात आती है तो यही होता है कि खुद की प्रायोरिटी, कल भी जो बात हो रही थी, खुद को लास्ट में प्रायोरिटी देते हैं, पूरी दुनिया का, घर का, सब देख लेते हैं। जी लाइक डस्टिंग, कॉबवेब से लेके फुटमैट तक का, डोर, आपका चप्पल जूते का स्टैंड तक का ध्यान रखेंगे, लेकिन खुद का ध्यान नहीं रखेंगे। जी, क्योंकि तो हमारा जो बचपन से कंडीशनिंग है और जो सोसाइटी कंडीशन, में जिसमें हम ग्रो हुए हैं और पेरेंट्स ने भी अभी हमें यही सिखाया ना कि घर का ध्यान रखना हमारी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मतलब आप काम करो नहीं करो चलता है, लेकिन घर का ध्यान तो आपको रखना है। सो उस कश्मकश में क्या होता है कि सबका ध्यान रखते 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 कई बार हम अपने आप को ही इग्नोर कर जाते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए। क्योंकि हम स्वस्थ और खुश रहेंगे तभी हम सबको खुशी बांट पाएंगे और फैमिली को एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन दे पाएंगे। तो आपने जब एक लाइफ कोच बन के काम करना शुरू किया, तो यू यू हैव एक्सपीरियंस्ड फाइनेंशियल फ्रीडम, जी और जो काफी लेडीज को नहीं होता है, जिनके पास फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं होता है, तो जी आप उनको क्या बताएंगे कि हाउ कैन दे बिकम फाइनेंशियली फ्रीडम या इंडिपेंडेंट, हाउ कैन दे बिकम? जी, मेरा अपना ये मानना है कि भगवान ने हमें दिन में 24 घंटे दिए, जिनको अगर हम सही से इस्तेमाल करें अपना टाइम, मतलब वी शुड नो वेयर आर वी यूजिंग आवर टाइम। इफ वी यूज आवर टाइम वाइजली तो हमारे पास इनफ टाइम है कि हमारे हर बंदे के अंदर कोई ना कोई टैलेंट होता है। आप ले लीजिए, कोई ना कोई, किसी को कुकिंग का होगा, किसी को पॉटरी का होगा, किसी को राइटिंग का होगा, किसी को एक्टिंग का होगा। कोई ना कोई टैलेंट तो भगवान ने दिया ही है जो आपको खुशी भी देता है। तो आप उसी टैलेंट को परस्यू करिए। पहले आप फ्री करिए। जैसे अगर आपको ड्राइंग बनाने का शौक है सपोज, तो आप पेंटिंग्स अच्छी अच्छी बना के अपने घर में लगाइए। लोग आएंगे, देखेंगे, अप्रिशिएट करेंगे, फिर वो कहेंगे हमारे लिए भी बना दो। फिर आप अच्छी अच्छी बना के अपने घर में एक एग्जीबिशन से स्टार्ट करें। फिर धीरे धीरे इंस्टाग्राम पे अकाउंट बनाए, फेसबुक पे आए, थोड़ा सा विजिबिलिटी अपनी क्रिएट करें, हमारे साथ जुड़े, मॉम्स ग्रुप के साथ जुड़े जो आपको सबको सपोर्ट करेगा। क्योंकि सबका इंटेंशन है कि हम सब इमोशनली और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बने। सिर्फ फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनना ही काफी नहीं है, साथ साथ इमोशनली इंडिपेंडेंट भी बनना जरूरी है कि हम स्वयं खुश रहें और दूसरों में खुशियां बांटें। तो इस तरह स्टेप बाय स्टेप आप आगे बढ़ सकते हैं। देखिए, एक्चुअली दिल विल स्किल जो हमारा प्रोग्राम आ रहा है उसका मेन इंटेंशन ही है कि अगर आपके दिल में है कुछ अच्छा करने के लिए और आपका विल है कि आपको करना है, तो स्किल तो आप सीख ही जाएंगे, रास्ते तो आपको मिल ही जाएंगे। लेकिन वो इंटेंशन होना चाहिए आपके अंदर कि मुझे अपनी जिंदगी संवारनी है, मुझे किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना है। जैसे कि हम कहते हैं ना, भीख मांगते हैं, मुझे प्यार दो, मुझे टाइम दो, मुझे पैसा दो। तो ये भीख मांगना छोड़ दो, इंडिपेंडेंट बनो कि आप सबको दे पाओ। आप टाइम दो, प्यार दो, पैसा दो, अपनी फैमिली के लिए अवेलेबल रहो और खुद में इतने सशक्त रहो कि आपको दूसरों की जरूरत ना पड़े। जी, आपने बोला कि लाइक पैशन तो होगा तो आप अपने स्किल्स पे डेवलप कर लोगे। जी आपने इस मॉम्स ग्रुप के साथ आप एसोसिएटेड हैं, आप देख रही हैं, आप इतना कंट्रीब्यूट भी कर रही हैं, जी तो इस मॉम्स ग्रुप में आपका क्या टेक अवे रहेगा? जी, सबसे बड़ा मेरा तो टेक अवे यही है ना, जैसा आपने सही फरमाया कि आजकल सच्ची दोस्ती बहुत मुश्किल से मिलती। सब कुछ मिल जाता है, अच्छे दोस्त नहीं मिलते। तो मुझे इस ग्रुप में बहुत मजा आ रहा है क्योंकि मुझे कुछ बहुत अच्छे अच्छे दोस्त मिले, ट्रू फ्रेंड्स मिले, जिनके साथ आगे की जर्नी बहुत ब्यूटीफुल लगती है। और हमेशा हमारे हस्बैंड्स के दोस्त हमारे दोस्त होते हैं, हमारे रिलेटिव्स हमारे दोस्त होते हैं, जिनके साथ नॉर्मली हम डिनर्स पे, लंचेस पे जाते हैं। पर मॉम्स कम्युनिटी में हम सब लोग आपस में मिलकर फ्रीक आउट करते हैं, एंजॉय करते हैं। तो आपको ये नहीं लगता ना कि पूरी जिंदगी या तो आप घर के काम कर रहे हैं या बाहर के काम कर रहे हैं। खुद से खुद का भी रिश्ता आप बना पाते हैं। आपके खुद के दोस्त होते हैं जिनके साथ आप बाहर जाते हैं, पार्टी करते हैं, फ्रीक आउट करते हैं। और एट द सेम टाइम जब आप मिल रहे हैं तो आपको आइडियाज भी आते हैं कि हम आगे कैसे ग्रो कर सकते हैं, एक दूसरे को मिलकर सपोर्ट कैसे कर सकते हैं। सो इट इज वोकेशन प्लस वेकेशन टुगेदर, कि आप घूमते भी हो, एंजॉय भी करते हो और दोस्त भी बनाते हो। मतलब आप आपको क्या बताऊं कि कहते हैं ना, सोने में सुहागा वाली चीज, जी तो जी बिल्कुल जी यही चीज है। जी, वेरी वेल पुट रॉली जी। थैंक तो यू। आज आपने देखा कि रॉली जी ने आपकी खुद की जर्नी भी बताई, ये मॉम्स ग्रुप में बेनिफिट्स क्या है, इसमें कंट्रीब्यूशन क्या हो रहा है, वो भी आपने देखा, जाना। तो मैं चाहूंगी कि आप जितने लोग इस चीज को देख रहे हैं, जल्दी जल्दी से थोड़ा लाइक कमेंट भी करें और अपने और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। शायद कोई एक वहां होगा जो, जिसको एक सपोर्ट सिस्टम की जरूरत है, जो कुछ कहना चाहता है, कुछ और जानना चाहता है।
So maybe that person will get benefited with this and they will be able to do better in life. Like, you know, वो support system build हो जाएगी तो आगे वो बढ़ने का एक रास्ता भी मिल जाएगा. तो कमोमरेटिंग मदरहुड, हम लोग मदर्स डे के दिन एक बहुत बड़ा इवेंट करने वाले हैं जिसका नाम है उड़ान. एंड ये मई 8 को होगा सुबह 10 बजे से 1 बजे तक. एंड इसका हम लोग लाइव प्रसारण करेंगे फेसबुक और यूट्यूब पर. सो जरूर जुड़िएगा हमारे साथ उस दिन. एंड हाँ, जितने लोगों ने कमेंट किया है उन लोगों के लिए एक लकी विनर भी होगा. सो वी हैव योर फिंगर्स वेरी फास्ट. टाइप आउट जल्दी जल्दी से टाइप आउट करना. एंड शाम को हमारा 7 बजे इंस्टाग्राम पर भी लाइव होगा जहां पर एक और ब्यूटीफुल मदर आएंगी जो अपने कुछ एक्सपीरियंसेस बहुत अच्छे से एक्सपीरियंसेस शेयर करेंगी. तो वहां पर भी हमारे साथ आप एसोसिएट होना. And yes, don't forget to follow us and be in touch with us. And looking forward to having you again here tomorrow. And thank you, Rolly ji, to be with us and share such beautiful thoughts with us and giving the right guidance. Thank you so much. Have a great day. बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद. Thank you so much. Thank you so much. Thank you.